स्ट्राइक तो इस सोसाइटी की कभी 2004 में शुरू हुई थी। 24 साल से सरकार के पास काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कौशल रोजगार से निकाल के DITS में डाला जाए। 200 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं, तो हम तो सरकार की ही कमी इसको कहेंगे। पब्लिक डीलिंग का कोई भी काम हमारी तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग जो है वो सबसे पहले ये है कि हमें नियमित किया जाए। कोई साथी रिटायर हो रहा है तो उसको सुबह ऑफिस में आते ही ये बोल देते हैं भाई कल से तू काम पे मत आना। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम भाई। फिलहाल जो है DC ऑफिस के सामने सांकेतिक धरना का इसका आप इसने अनिश्चितकालीन हड़ताल। अनिश्चितकालीन जी। तो यह कब तक के बैठेंगे और क्या क्या इनकी मांगे हैं वे चीजें पूछेंगे और किस लिए बैठे हैं। क्या नाम है? मैं संदीप कौशिक DITS रोहतक में प्रोग्रामर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हमारे जो साथी हैं वो तकरीबन कोई 20 साल, कोई 24 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल से कार्यरत हैं। DITS सोसाइटी के थ्रू ये कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं। कच्चे कर्मचारी जी। इन कर्मचारियों की जो सैलरी है वो DITS के थ्रू दी जाती है। ये सोसाइटी स्टेट लेवल पे बनी हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में ये सोसाइटी कार्यरत है और यही सोसाइटी कर्मचारियों को डिप्यूट करती है, उनकी सैलरी देती है। अब हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का एक संगठन जो है वो बनाया। इसमें कार्यरत जो DITS में कार्यरत कर्मचारी थे, काफ़ी कर्मचारियों को उनमें से कौशल रोजगार में नियोजित कर दिया गया। अब उनकी सैलरी जो है कौशल रोजगार निगम के थ्रू आती है, जबकि कौशल रोजगार निगम को उस सैलरी के लिए पैसा DITS ही देता है। कौशल रोजगार निगम जो है वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है। कौशल रोजगार को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट का प्रावधान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट की सोसाइटी जो उनको पैसा देती है उसी से वो सैलरी आगे कर्मचारियों के खाते में डाल देते हैं। तो कब से दिक्कतें चल रही है? ये देखो, स्ट्राइक तो इस सोसाइटी की कभी 2004 में शुरू हुई थी। 2004 में कभी शुरू हुई थी। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये चलती रहती हैं। सरकार हमारी मांगों के प्रति 2019 में सहमत भी हुई थी, लेकिन 2019 से अब तक उनको जो है मूर्त रूप नहीं दिया गया। कभी ड्राफ्ट पॉलिसी लागू कर दी, कभी उनको वैसे हवा में बातें करके उड़ा दिया। आचार संहिता लग जाएगी फिर। अब आचार संहिता भी लगने वाली है। तो अब स्टेट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट ने तकरीबन 18 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। करनाल में मुख्य रूप से धरना चला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जिले में कर्मचारी साथी धरने पर बैठे हैं। हर जिले में? जी। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कौशल रोजगार से निकाल के DITS में डाला जाए और हमारी जो DITS है उसका केंद्रीकरण किया जाए और हमारी सिक्योरिटी दी जाए हमको। अब भाई साहब ने बताया कि भाई 2019 में जो सरकार ने सहमति दे दी थी कि भाई ऐसे ऐसे किया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरे 5 साल बीत गए लगभग, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। तो क्या लगता है कि अब मांगे पूरी हो जाएंगी आपकी? बिल्कुल सर, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे और हमारी जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन रहेगी। जब तक सरकार सुनवाई नहीं करेगी जब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। अब कोई प्रशासन की तरफ से आए हैं सर सुबह? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है सर हमें। हाँ जी। ये हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो हैं 200 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं। 200 कर्मचारियों में से कई बार कोई इधर उधर चला गया, नहीं तो ऑलमोस्ट हमारा स्टाफ जो है वो धरने पर बैठा है। जितनी भी सरकार की तकरीबन 256 स्कीमें सर्विसेज जो चल रही हैं ऑनलाइन, वो सारे की सारी बाधित हैं। पब्लिक डीलिंग का कोई भी काम हमारी तरफ से नहीं किया जा रहा है। सरकार की सर्विसेज हमारी तरफ से पूर्ण रूप से रोक दी गई है। सैलरी देखो टाइम पर मिल रही है। थोड़ा कोरोना काल में थोड़ा सा आया था गैप, लेकिन वो अब स्मूथली चल रहा है। सैलरी हमें टाइम पे मिल रही है, लेकिन हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग जो है वो सबसे पहले ये है कि हमें नियमित किया जाए। जब तक नियमित करने की पॉलिसी नहीं आती तब तक सभी कर्मचारियों को लिखित में 58 साल तक की उम्र के लिए जॉब सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है जी। अच्छा, किसी कर्मचारी के साथ नौकरी में रहते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता। एक्स ग्रेशिया का प्रोविज़न लिया जाए। हम जितने भी हमारे साथी कर्मचारी हैं, कोई भी किसी भी टाइप का इस जॉब के बेस पे कहीं से लोन नहीं ले सकता। अच्छा, लोन भी नहीं मिल सकता? जी। इस जॉब के ऊपर हमें मतलब
हम इतना एश्योरेंस बैंक को नहीं दे सकते कि हमारी जॉब सिक्योर है। जी। अगर जॉब सिक्योर नहीं है तो कोई बैंक हमें लोन नहीं देगा। तो हमारी श्योरिटी चाहिए भाई। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हमें श्योरिटी मिले। मेन उसके चीज तो वह होगी ना भाई, सब 10-10 15-15 साल से काम करने लग रहे हैं और उसके हमारे बाद कई ही साथी जो हैं जी वो 24-24 साल पुराने भी यहाँ बैठे हैं। 24 साल 24 साल से सरकार के पास काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। कोई साथी रिटायर हो रहा है तो उसको सुबह ऑफिस में आते ही ये बोल देते हैं भाई कल से तू काम पे मत आना, तेरी उम्र जो है पूरी होगी। तो उसको किसी भी टाइप का रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। मेडिकल की सुविधा एक ईएसआई के थ्रू है, ईएसआई के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा पाते। अब गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटलों के पैसे टाइम पे नहीं दे रही, तो हॉस्पिटलों ने भी, प्राइवेटों ने इलाज बंद कर दिया है। लग गया सरकार में कमी है कि ये कमी करे दावा है? बिल्कुल जी, सरकार की कमी है। सरकार की हाँ, कमी है। सरकार जब हमें 2019 से आश्वासन देते हुए चल रही है तो उस पॉलिसी को लागू क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो सरकार की ही कमी इसको कहेंगे। चलो जी, धन्यवाद। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।